हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और आज की जो वीडियो होने वाली है वो है क्लास 12th का चैप्टर 6 पार्ट नंबर 2। तो इस चैप्टर पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुकी हूँ लास्ट टाइम, जिसमें हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत कि एटीट्यूड क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या फैक्टर्स है जो एटीट्यूड फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो दिस इज पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 जो है अभी तक नहीं देखा तो मेक श्योर आप उसको भी देख लें। द लिंक फॉर दैट वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर पार्ट 2। आज हम डिस्कस करेंगे एटीट्यूड चेंज के बारे में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। तो आप लोग प्लीज अटेंशन पे कीजिए, अपनी नोटबुक अपने पेन्स अपने पास रखिए, कुछ भी अगर आपको लिखने का हो तो आप लिख लीजिएगा। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करें एटीट्यूड चेंज की, तो एटीट्यूड चेंज बेसिकली क्या होता है। देखो, एटीट्यूड फॉर्मेशन था कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन, किसी भी इवेंट, किसी भी कॉन्सेप्ट के टुवर्ड्स अपना एक एटीट्यूड फॉर्म किया, जो कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। अब जो आपने एटीट्यूड ऑलरेडी फॉर्म कर लिया है, उस एटीट्यूड को अगर मैं चेंज करना चाहूं कि भाई अगर किसी चीज के टुवर्ड्स आपका एटीट्यूड नेगेटिव था, मैं चाहती हूँ पॉजिटिव हो जाए, या पॉजिटिव था तो मैं चाहती हूँ कि नेगेटिव हो जाए, न्यूट्रल था तो मे बी पॉजिटिव हो जाए। तो अगर मैं ये कुछ चेंजेस चाहती हूँ तो उस चेंज को हम बोलते हैं एटीट्यूड चेंज। एंड एटीट्यूड चेंज क्यों कोई करना चाहेगा, ठीक है, व्हाई समबडी वुड वांट टू डू एन एटीट्यूड चेंज। तो बेसिकली ये जो चेंज होता है लोगों के एटीट्यूड में लाना, वो इंटरेस्ट का होता है पॉलिटिशियंस के। ठीक है, मे बी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके टूवर्ड्स लोगों का एटीट्यूड जो है नेगेटिव है, और वो पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि उनके पार्टी के टूवर्ड्स लोगों का एटीट्यूड चेंज हो और वो पॉजिटिव हो जाए। तो पॉलिटिशियंस हो गए, कम्युनिटी लीडर्स हो गए, ठीक है, फिर जो आपके मार्केटिंग एजेंट्स होते हैं, एडवर्टाइजर्स होते हैं, इन सारे लोगों के लिए जो है बहुत बेनिफिशियल होता है एटीट्यूड चेंज लाना लोगों में, और ऐसा एटीट्यूड चेंज लाना जो उनकी कंपनी को, उनके ब्रांड को जो है फेवर करे। राइट, सो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज। जैसे हमने प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन किया था, वैसे ही कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ चीजें हैं जो एटीट्यूड चेंज के प्रोसेस में फैसिलिटेशन करती हैं। फर्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस है, इट वाज गिवन बाय फ्रीड्स हाइडर। ठीक है, इन्होंने दिया था, फ्रीड्स हाइडर नाम के एक इंडिविजुअल ने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बेसिकली क्या कहता है, इसका बेसिक अजम्पशन ये है कि देखो, जब तक एक बैलेंस बना रहेगा एटीट्यूड्स में तब तक तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट एज सून एज देयर विल बी एन इम्बैलेंस इन द एटीट्यूड्स, तब जो है एटीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यूजुअली एक ट्रायंगल क्रिएट किया जाता है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रायंगल POX। यहाँ पे P क्या है, P इज द पर्सन हुज एटीट्यूड इज बीइंग स्टडीड। तो यहाँ पे P वो इंडिविजुअल है जिसका हम एटीट्यूड पढ़ रहे हैं कि उसका एटीट्यूड किसी भी चीज के टुवर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। ठीक है, ओ जो है वो कोई और इंडिविजुअल है, ठीक है, इसका भी हम एटीट्यूड देख सकते हैं क्या होगा। एंड एक्स ओवर हियर इज द टॉपिक और द पर्सन टुवर्ड्स विच द एटीट्यूड इज बीइंग स्टडीड। तो एक्स को आप बोल सकते हो एटीट्यूड ऑब्जेक्ट या एटीट्यूड पर्सन। ठीक है, जिसके टुवर्ड्स ये पर्सन P अपना एटीट्यूड फॉर्म करेगा, पर्सन O भी अपना एटीट्यूड जो है वो फॉर्म करेगा। तो बैलेंस कब होगा, बैलेंस तो जब हो सकता है जैसे तीनों की तीनों साइड जो है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो, जो पर्सन है ये P जिसका हम एटीट्यूड पढ़ रहे हैं, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स अनदर पर्सन पॉजिटिव है। ठीक है, और ये जो अनदर पर्सन है उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर पर्सन P का एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्सन O पॉजिटिव है और पर्सन O का एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, तो पर्सन जो P है उसका एटीट्यूड भी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ताकि स्टेट ऑफ बैलेंस बना रहे। ठीक है, एक दूसरे तरीके से अगर आप समझना चाहते हो इसको तो मैं वैसे भी समझा देती हूँ, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ऐसे तो। ठीक है, लेट अस स्टडी इट वंस अगेन, एक और बार फोकस करके पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने बोला कि स्टेट ऑफ बैलेंस, तीनों साइड्स जो हैं पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब तीनों साइड्स पॉजिटिव हैं, यानी कि ये जो हमारा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है X,
तो जिस पर्सन का हम एटीट्यूड स्टडी कर रहे हैं उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है। सपोज ये एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है हमारी लाइब्रेरी, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में भी स्टडी किया था, ठीक है। तो उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। सपोज मेरा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है लाइब्रेरी, तो इस पर्सन पी का एटीट्यूड टूवर्ड्स द लाइब्रेरी इज पॉजिटिव। जो अनदर पर्सन है ओ, उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स द लाइब्रेरी इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इससे क्या होना चाहिए कि पर्सन P और पर्सन O का एटीट्यूड टूवर्ड्स ईच अदर शुड आल्सो बी पॉजिटिव, है ना। ऐसा होता है ना कि देखो, अगर मुझे चॉकलेट पसंद है, मेरी बहन को भी चॉकलेट पसंद है, तो मैं अपनी बहन को भी पसंद करूंगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, राइट। तो अगर एक इंडिविजुअल है जिसको पास्ता खाना बहुत पसंद है और रेड सॉस पास्ता पसंद है और मुझे भी रेड सॉस पास्ता पसंद है, तो हो सकता है हम दोनों भी आपस में एक दूसरे को टूवर्ड्स एक दूसरे एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो ये क्या है, स्टेट ऑफ बैलेंस। और स्टेट ऑफ बैलेंस कब आ रहा है, एक इंस्टेंस है स्टेट ऑफ बैलेंस आने का जब सारी की सारी साइड्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, सबका आपस में एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो फॉर्म हो रहा है, तब आता है आपका स्टेट ऑफ बैलेंस। और अगर स्टेट ऑफ बैलेंस रहेगा तो एटीट्यूड चेंज होगा ही नहीं कि भाई सारे लोग आपस में खुश हैं, अपना एटीट्यूड बैलेंस्ड है उन सबका, तो व्हाई चेंज द एटीट्यूड, ठीक है। अब स्टेट ऑफ बैलेंस एक और कंडीशन में होता है। एक और कंडीशन क्या होती है, जब दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पर्सन पी है उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइब्रेरी इज पॉजिटिव, लेकिन पर्सन ओ का एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइब्रेरी इज नेगेटिव। तो दोनों के एटीट्यूड्स क्या हो गए, ऑपोजिट। तो इस वजह से अगर पर्सन पी का एटीट्यूड टूवर्ड्स पर्सन ओ भी नेगेटिव ही रहा तो भी स्टेट ऑफ बैलेंस रहेगा कि भाई मुझे जो है चॉकलेट खानी बड़ी पसंद है, पर मेरी बहन को चॉकलेट खानी पसंद नहीं है, तो मुझे मेरी बहन भी पसंद नहीं है। ये एक बहुत वेग एग्जाम्पल है, बट ये मैं इसीलिए दे रही हूँ ताकि आप लोग इस चीज को क्लियर समझे, ठीक है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसी चीज से एक और चीज जो हमने लास्ट टाइम किया था कि मुझे अगर रेड सॉस पास्ता पसंद है, ठीक है, तो मेरा जो रेड सॉस पास्ता है उसके टूवर्ड्स एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव। दूसरा जो इंसान है, दूसरा जो इंडिविजुअल है, उसको रेड सॉस पास्ता बिल्कुल पसंद नहीं है, उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स रेड सॉस पास्ता क्या है, नेगेटिव। तो मुझे भी वो इंडिविजुअल पसंद नहीं होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ जहां पे कोई दो साइड्स नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है, तो भी क्या रहेगा, स्टेट ऑफ बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे भी एटीट्यूड्स तो बैलेंस्ड ही है, ठीक है। अगर मुझे एक चीज पसंद है, दूसरे इंसान को वो चीज पसंद नहीं है, तो मुझे वो इंसान भी पसंद नहीं है, तो भी बैलेंस रहा। तो बैलेंस जो है दो कंडीशंस में है, व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर पॉजिटिव और व्हेन एनी टू साइड्स आर नेगेटिव एंड वन साइड इज पॉजिटिव। और जब तक ये स्टेट ऑफ बैलेंस मेंटेन रहेगा, जब तक एटीट्यूड चेंज नहीं आएगा। एटीट्यूड चेंज आता है जब एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस आता है। अब स्टेट ऑफ इम्बैलेंस कब आ सकता है, स्टेट ऑफ इम्बैलेंस कैन बी व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर नेगेटिव। तो देखो, ऑल थ्री साइड्स पॉजिटिव थी तो स्टेट ऑफ बैलेंस था, बट ऑल थ्री साइड्स नेगेटिव है तो स्टेट ऑफ इम्बैलेंस है। कैसे, फिर से वही एग्जांपल इसको रिलेट करके देखते हैं। मैं एज एन इंडिविजुअल हूं पी, मुझे रेड सॉस पास्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। और मैं एज एन इंडिविजुअल पी, ये जो अनदर पर्सन है ओ, मुझे वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये जो अनदर पर्सन है उसको भी रेड सॉस पास्ता पसंद नहीं है। तो यहाँ पे कुछ तो इम्बैलेंस आ गया ना, ठीक है। देखो, मुझे जो है रेड सॉस पास्ता पसंद नहीं है, दूसरे इंडिविजुअल को भी रेड सॉस पास्ता पसंद नहीं है, उस हिसाब से तो मेरी और उस इंडिविजुअल की अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए थी कि अरे उसको भी वही चीज पसंद नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि मेरा तो उस इंडिविजुअल के टूवर्ड्स भी नेगेटिव एटीट्यूड है, तो मैं उस इंडिविजुअल के टूवर्ड्स भी नेगेटिव एटीट्यूड रख रही हूँ, मेरा पास्ता के टूवर्ड्स भी नेगेटिव एटीट्यूड है, लेकिन उस इंडिविजुअल का भी रेड सॉस पास्ता के टूवर्ड्स नेगेटिव एटीट्यूड है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हुआ, इम्बैलेंस। अगर उस इंडिविजुअल का रेड सॉस पास्ता के टूवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड होता तो क्या हो जाता, स्टेट ऑफ बैलेंस, कि दो साइड्स जो है वो नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है, ठीक है। मेरे को रेड सॉस पास्ता पसंद है, नहीं, मेरे को रेड सॉस पास्ता पसंद नहीं है, मुझे ये इंडिविजुअल भी पसंद नहीं है और इस इंडिविजुअल को रेड सॉस पास्ता पसंद है, ये तो स्टेट ऑफ बैलेंस हो जाता। बट हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम स्टेट ऑफ इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, जहां पे ना तो मुझे रेड सॉस पास्ता पसंद, ना इस इंडिविजुअल को रेड सॉस पास्ता पसंद, येट हम दोनों का जो एटीट्यूड एक दूसरे के टूवर्ड्स है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ इम्बैलेंस आएगा, और स्टेट ऑफ इम्बैलेंस जो है हमारे को कभी पसंद नहीं होता, और वो हमें मोटिवेट करेगा एक एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए।
तो या तो ये अनदर पर्सन अपने एटीट्यूड में एक चेंज लाके अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स पास्ता पॉजिटिव करेगा, ठीक है, या फिर मैं अपने एटीट्यूड में चेंज लाके इस अनदर पर्सन के टुवर्ड्स अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करूंगी, या फिर मैं अपने एटीट्यूड में चेंज लाके इस पास्ता के टुवर्ड्स ही अपना एटीट्यूड पॉजिटिव करूंगी। तो कोई भी चेंज आ सकता है, ठीक है, दोनों हर में से कोई भी एक चेंज आ सकता है। तो अनदर पर्सन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स अपना एटीट्यूड चेंज करे, या फिर मैं उस अनदर पर्सन के टुवर्ड्स अपना एटीट्यूड चेंज करूं, या फिर मैं उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स अपना एटीट्यूड चेंज करूं। सो एनी ऑफ दीज थ्री थिंग्स शुड अकर so that the state of imbalance is converted into a state of balance। तो state of imbalance को balance में convert करने के लिए क्या करना पड़ेगा? attitude change, right? तो ये तो एक इंस्टेंस था जिसमें इम्बैलेंस है कि तीनों साइड्स नेगेटिव है। एक और इंस्टेंस क्या हो सकता है जिसमें स्टेट ऑफ इम्बैलेंस आएगा, वेयर टू साइड्स आर पॉजिटिव एंड वन साइड इज नेगेटिव। दो साइड्स हैं पॉजिटिव, एक साइड है नेगेटिव। इसको आप फटाफट समझेंगे, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल किया अभी रेड सॉस पास्ता के, चॉकलेट्स के, लाइब्रेरी के, उससे कैसे समझेंगे इसको। तो मैं एज एन इंडिविजुअल पी, मेरा जो रेड सॉस है उसके टूवर्ड्स एटीट्यूड है नेगेटिव, मुझे नहीं पसंद रेड सॉस, ठीक है, मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करती रेड सॉस पास्ता को। बट जो अनदर पर्सन है, दैट पर्सन लव्स रेड सॉस पास्ता, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स रेड सॉस पास्ता बड़ा ही पॉजिटिव है। तो उस हिसाब से तो मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट अनदर पर्सन क्या होना चाहिए था? नेगेटिव होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे रेड सॉस पास्ता पसंद नहीं है बट उसे रेड सॉस पास्ता पसंद है, तो उस हिसाब से मुझे ये इंसान भी पसंद नहीं होना चाहिए था, उसके टुवर्ड्स मेरा एटीट्यूड नेगेटिव होना चाहिए था। बट मेरा एटीट्यूड क्या है? पॉजिटिव। तो क्या क्रिएट हो गया? स्टेट ऑफ इम्बैलेंस। स्टेट ऑफ इम्बैलेंस क्रिएट हो जाने से क्या होगा? एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड चेंज कैसे होगा? क्योंकि मैं स्टेट ऑफ इम्बैलेंस को स्टेट ऑफ बैलेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगी, और ये बैलेंस जब भी हो सकता है जब मैं अपने एटीट्यूड को या तो मैं चेंज करूं या दूसरा इंडिविजुअल अपने एटीट्यूड को चेंज करे। अब दूसरा इंडिविजुअल अपने एटीट्यूड को चेंज करे ना करे वो तो हमारे हाथ में नहीं होता, राइट? आई कैन नॉट फोर्स समबडी एल्स टू लाइक रेड सॉस पास्ता व्हेन दे डू नॉट लाइक इट, और हेट रेड सॉस पास्ता व्हेन दे लाइक इट। मैं तो दूसरे इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकती। तो मेरे हाथ में एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो क्या रह जाता है कि मैं अपना ही एटीट्यूड चेंज करूं, या तो उस इंडिविजुअल के टुवर्ड्स अपना एटीट्यूड चेंज करूं, या फिर उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स अपना एटीट्यूड चेंज करूं। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी डायरेक्शन में चेंज तो मुझे अपना एटीट्यूड करना ही पड़ेगा, ताकि एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस से एक स्टेट ऑफ बैलेंस आए। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस जो कि फ्रीट्स हाइडर ने दिया था, ठीक है। कौन से स्टेजेस हो गए? बैलेंस कब होता है? जब तीनों साइड्स पॉजिटिव है, या फिर कोई दो साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव है। इम्बैलेंस कब होता है? जब तीनों साइड्स नेगेटिव है, या फिर कोई दो साइड्स पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव है। और जब इम्बैलेंस आता है तो हम उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? हम अपना जो एटीट्यूड है उसको चेंज करेंगे, या तो अनदर पर्सन के टुवर्ड्स चेंज होगा एटीट्यूड, या फिर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स हमारा एटीट्यूड चेंज होगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस गिवन बाय फ्रीट्स हाइडर, जिसकी मदद से एटीट्यूड चेंज हो सकता है, ठीक है। Next thing that we need to study in the process of attitude change is the concept of cognitive dissonance। तो एक वे जिससे एटीट्यूड चेंज हो सकता है वो था कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस जो फ्रीट्स हाइडर ने दिया था। दूसरा वे जिससे एटीट्यूड चेंज हो सकता है वो है कॉग्निटिव डिसोनेंस के थ्रू, दैट हैज बीन गिवन बाय लियोन फेस्टिंगर। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? इफ एन इंडिविजुअल फाइंड्स दैट टू कॉग्निशंस इन एन एटीट्यूड्स आर डिसोनेंट, then one of them will be changed in the direction of consonance। तो डिसोनेंस क्या होता है और कॉन्सोनेंस क्या होता है? देखो, कॉन्सोनेंस बेसिकली डिसोनेंस को ऑपोजिट ही होता है। अब समझते हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस कब और कैसे होता है एक छोटे से एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल ये है कि सपोज आपका जो एटीट्यूड है हेल्दी प्रोडक्ट्स के टुवर्ड्स वो पॉजिटिव है, ठीक है। आपको लगता है कि जो हेल्दी फूड होता है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये जो सारी हेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमें हेल्दी फूड कंज्यूम करना चाहिए एंड ऑल ऑफ इट इज गुड। बट रियलिटी में आपका जो बिहेवियर है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो,
ठीक है, जंक फूड, चिप्स खा रहे हो, चॉकलेट्स खा रहे हो, पिज्जाज, बर्गर्स, पेस्ट्रीज, ये सारी चीजें खा रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक डिसोनेंस आएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने एटीट्यूड में तो ये सोच के चलते हो, अपना बिलीफ आपका ये है कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, हेल्दी फूड इज गुड फॉर हेल्थ, बट योर बिहेवियर इज दैट यू आर ईटिंग जंक फूड। तो कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो और आप जो बिहेव कर रहे हो उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस यही होता है कि एक इंडिविजुअल के जो दो कॉग्निशंस है एटीट्यूड के अंदर, वो आपस में मैच नहीं कर रहे, वो डिसोनेंट है एक दूसरे से। तो करना क्या पड़ेगा कि किसी एक कॉग्निशन को मुझे चेंज करना पड़ेगा एक कॉन्सोनेंस की डायरेक्शन में, यानी कि एक ऐसी डायरेक्शन में कि दोनों मैच करने लगे। या तो मुझे अपना जो पहला वाला मेरी सोच थी, मेरा बिलीफ था कि हेल्दी फूड अच्छा होता है, उसको चेंज करना पड़ेगा और मुझे सोचना पड़ेगा कि हेल्दी फूड तो अच्छा नहीं है। तो अगर मैं ये सोचूंगी कि हेल्दी फूड अच्छा नहीं है और फिर मैं जंक फूड खाऊंगी, तो क्या होएगा, एक सिचुएशन ऑफ कॉन्सोनेंस, जहां पे जो मैं सोच रही हूँ और जो मैं बिहेव कर रही हूँ वो आपस में मैच हो रहा है। या फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि मेरी जो थॉट थी कि हेल्दी फूड अच्छा होता है उसको मैं मेंटेन रखूं, और मेरा जो बिहेवियर था जिसमें मैं जंक फूड खा रही हूँ उसको मैं चेंज करके अपना हेल्दी फूड खाना शुरू कर दूं। तो भी क्या होएगा, कॉन्सोनेंस होएगा, मेरा थॉट और मेरा बिहेवियर मैच कर रहा है। मैं यही सोच रही हूँ कि हेल्दी फूड खाना अच्छा होता है और मैं खा भी हेल्दी फूड ही रही हूँ। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है कि जब हमारा थॉट और बिहेवियर मैच नहीं करता तो हमारे अंदर एक सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट, एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट आती है, एक फीलिंग ऑफ गिल्ट भी आता है कि यार मैं तो सोचती थी कि हेल्दी फूड खाना अच्छा होता है लेकिन मैं तो खुद जंक फूड खा रही हूँ। ठीक है, मैं तो लोगों को बोलती आती हूँ कि हेल्दी फूड खाना चाहिए, वही अच्छा होता है, बट मैं तो खुद पिज्जाज और बर्गर्स खा रही हूँ। तो जब ऐसा कुछ हो जाए, जब कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाए, जब हमारे एटीट्यूड के दो कॉग्निशन मैच ना करें, तो हमें उनमें से किसी एक कॉग्निशन को चेंज करना पड़ता है ताकि एक स्टेट ऑफ कॉन्सोनेंस आए, ताकि वो दोनों आपस में मैच करें, मेरी थिंकिंग और मेरा बिहेवियर आपस में मैच करे। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब जो लियोन फेस्टिंगर हैं एंड अनदर पर्सन हुज नेम इज कार्ल स्मिथ, इन दोनों ने मिलके एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था टू स्टडी कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड टू आल्सो प्रूव कि कॉग्निटिव डिसोनेंस एग्जिस्ट करता है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो अच्छे से, अगर आपको और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इसका एक मैंने एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसी के ऊपर एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, उसकी लिंक मैं यहाँ पे आपको पॉपअप में दे दूंगी एंड नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको उसमें से जाके देखना है तो इजीली मिल जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड रियली अर्ज कि आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को देखें, बिकॉज ये एक नई लर्निंग होगी आपके लिए। ठीक है, और आपको जो कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव डिसोनेंस का, उसे समझने में और हेल्प होगा। राइट, सो दिस इज अनदर वे विद द हेल्प ऑफ विच हम अपना एटीट्यूड जो है चेंज कर सकते हैं। और जो थर्ड वे है जिससे हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, जो प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज, दैट इज द टू स्टेप कॉन्सेप्ट गिवन बाय एस.एम. मोहसिन। तो एस.एम. मोहसिन जो है उन्होंने ये टू स्टेप कॉन्सेप्ट दिया था। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारा एटीट्यूड चेंज है वो दो स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप क्या है, द टारगेट ऑफ चेंज आइडेंटिफाइज विद द सोर्स। तो यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं जो आपको, तीन टर्म्स है बेसिकली जो आपको क्लियर होनी चाहिए। वन इज टारगेट। तो टारगेट क्या होता है, द पर्सन हुज एटीट्यूड इज टू बी चेंज्ड। तो टारगेट बेसिकली वो इंडिविजुअल है जिसका एटीट्यूड में मैं चेंज लाना चाह रही हूँ। ठीक है, सोर्स कौन होता है, पर्सन थ्रू हुज इन्फ्लुएंस द चेंज विल अकर। तो सोर्स वो इंसान है जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से मेरे टारगेट के बिहेवियर, मेरे टारगेट के एटीट्यूड में चेंज आएगा। और आइडेंटिफाइज का मतलब क्या होता है कि जो मेरा टारगेट है उसको एक सॉर्ट ऑफ लाइकिंग, एक सॉर्ट ऑफ रिगार्ड हो, एक सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट हो टुवर्ड्स द सोर्स। तो जब मेरा जो टारगेट है वो अपने सोर्स के साथ आइडेंटिफाई करेगा, वो पहला स्टेप होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सपोज एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है ए। ठीक है, इंडिविजुअल ए और एक फिल्म स्टार है XYZ फिल्म स्टार। मैं नाम नहीं करना चाह रही किसी भी फिल्म स्टार को, किसी भी फिल्म स्टार को समझ लो यहाँ पे। ठीक है, फिल्म स्टार एक्स। तो ये जो इंडिविजुअल ए है और ये जो फिल्म स्टार एक्स है, इंडिविजुअल ए मेरा है टारगेट, क्योंकि मैं इस इंडिविजुअल ए के एटीट्यूड में चेंज लाना चाह रही हूँ। और ये जो फिल्म स्टार एक्स है वो मेरा सोर्स हो जाएगा,
क्योंकि ये जो सोर्स होते हैं वो लोग होते हैं जिनके थ्रू इन्फ्लुएंस होके मेरा टारगेट अपना एटीट्यूड चेंज करेगा। तो पहला स्टेप जो इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एस एम मोहसिन वो ये है कि मेरे टारगेट को अपने सोर्स के टूवर्ड्स एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, एक लाइकिंग होनी चाहिए। तो अगर मेरा जो इंडिविजुअल ए है यानी कि मेरा जो टारगेट है वो सुपरस्टार एक्स यानी कि सोर्स के टूवर्ड्स पॉजिटिव बिहेवियर रखता है, वो सुपरस्टार का बहुत बड़ा फैन है, तो मतलब क्या हुआ कि टारगेट ऑफ चेंज ने सोर्स के साथ आइडेंटिफाई कर लिया, एक लाइकिंग डेवलप कर ली सोर्स के लिए, है ना। हम कई बार करते हैं ना ऐसा कि यार वो वाला जो क्रिकेटर है उसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और उस क्रिकेटर ने अपनी डाइट में जो है वीगन डाइट इंक्लूड किया, तो मैं भी वीगन डाइट इंक्लूड करूंगी। तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एस एम मोहसिन हैज सेड। तो इसमें पहला स्टेप क्या हुआ मेरा कि वो जो क्रिकेटर है जिसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो मैं टारगेट थी, मेरा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए था, वो क्रिकेटर जो है वो सोर्स था और उस क्रिकेटर की मैं बहुत बड़ी फैन हूं, तो मैंने जो है उस सोर्स के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया, एक लाइकिंग डेवलप कर ली। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है कि जो मेरा सोर्स है यानी कि जो वो क्रिकेटर है उन्होंने एक एटीट्यूड में चेंज किया बाय एक्चुअली चेंजिंग देयर बिहेवियर। तो फॉर एग्जांपल उस क्रिकेटर ने जो है अपने आप को वीगन बना लिया, उन्होंने बोला कि आज से मेरे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल बंद और मैं बिल्कुल वीगन डाइट फॉलो करूंगा और मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूंगा। तो उस सोर्स ने अपने एक एटीट्यूड में चेंज लाया बाय एक्चुअली चेंजिंग देयर बिहेवियर टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, और वो एटीट्यूड चेंज फॉर एग्जांपल यही था कि वो क्रिकेटर ने अनाउंस कर दिया दैट आई एम गोइंग टू बी वीगन नाउ। अब क्योंकि जो टारगेट है यानी कि क्योंकि मैं जो हूँ उस क्रिकेटर की बहुत बड़ी फैन हूँ, उस क्रिकेटर से आइडेंटिफाई करती हूँ, तो मैं भी अपना एटीट्यूड चेंज कर लूंगी और मैं भी अपने बिहेवियर में एक चेंज लेके आऊंगी कि फ्रॉम नाउ ऑन आई एम ऑल्सो वीगन, मैं भी जो है हेल्दी खाना खाऊंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एटीट्यूड चेंज हुआ। अभी तक तो मैं वीगन नहीं थी, बट क्योंकि मेरे फेवरेट क्रिकेटर ने वीगन डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने भी वीगन डाइट फॉलो स्टार्ट करना कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द टू स्टेप कॉन्सेप्ट बाय एस एम मोहसिन। एस एम मोहसिन ने यही बात बोली थी कि पहला स्टेप क्या है कि जो टारगेट है वो सोर्स के साथ आइडेंटिफाई करे, अपने सोर्स के टूवर्ड्स एक लाइकिंग डेवलप करे। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि जो सोर्स था, जो इन्फ्लुएंस करने वाला है टारगेट के एटीट्यूड को, वो खुद एक एटीट्यूड में चेंज लाए, अपने बिहेवियर में चेंज लाए, और जब ये टारगेट जो है सोर्स को अपना एटीट्यूड चेंज करते हुए ऑब्जर्व करेगा, तो टारगेट का भी एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों चीजें क्लियर है, क्योंकि एटीट्यूड चेंज में जो प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बाय फ्रीड्स हाइडर, सेकंड था द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस बाय लियोन फेस्टिंगर, थर्ड है टू स्टेप कॉन्सेप्ट बाय एस एम मोहसिन, राइट। Now we will be studying about the factors that influence attitude change. तो क्या फैक्टर्स हैं जो एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स में आता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। अब जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है, ठीक है, जिस एटीट्यूड को ऑफ कोर्स मैं चेंज करना चाहती हूँ या कोई और चेंज करना चाहता है, वो जो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे कि क्या मेरा एटीट्यूड चेंज होगा या नहीं होगा, और अगर एटीट्यूड चेंज होगा तो इजीली होगा या बहुत डिफिकल्टी होगी एटीट्यूड चेंज करने में। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है एग्जिस्टिंग एटीट्यूड की, वन इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं उनको इजी होता है चेंज करना दैन नेगेटिव एटीट्यूड्स। तो आपको हैरानी होगी ये जानने में, बट दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, अगर किसी चीज के टूवर्ड्स आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और मैंने आपको कुछ बोला कि एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, वो चीज इतनी भी अच्छी नहीं है, सो इट विल बी इजियर कि आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन किसी चीज के टूवर्ड्स अगर आपका ऑलरेडी एक नेगेटिव एटीट्यूड है और मैं चाहती हूँ कि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, दैट विल बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस। एटीट्यूड चेंज तो हो जाएगा तब भी, बट इट वुड बी डिफिकल्ट। सो पॉजिटिव एटीट्यूड्स आर इजियर टू चेंज देन नेगेटिव वंस। एक्सट्रीम एंड सेंट्रल एटीट्यूड्स आर मोर डिफिकल्ट टू चेंज। तो ये हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड में, ठीक है, जो आपकी पार्ट 1 थी वीडियो में, उसमें हमने कवर किया था सेंट्रलिटी का प्रिंसिपल, एक्सट्रीमनेस का प्रिंसिपल। तो अगर कोई एटीट्यूड बहुत एक्सट्रीम है यानी कि कुछ ज्यादा ही नेगेटिव कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है,
या फिर सेंट्रल है, आपके पूरे एटीट्यूड सिस्टम में उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो ऐसे एटीट्यूड्स को चेंज करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। रादर देन अगर कोई एटीट्यूड इतना एक्सट्रीम नहीं है और पेरीफेरी में लाई करता है तो वो इजीली चेंज हो जाएगा। सिंपल एटीट्यूड्स आर इजियर टू चेंज। तो जो सिंपल एटीट्यूड्स होते हैं जिसमें कोई और विद इन इतने सारे एटीट्यूड्स नहीं छुपे होते, तो उनको चेंज करना इजी होता है। बट जो कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड्स होते हैं उनको चेंज करना डिफिकल्ट होता है। अब एटीट्यूड्स कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? चेंज इन द सेम डायरेक्शन एज द एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, कि आपका एग्जिस्टिंग एटीट्यूड था पॉजिटिव और पॉजिटिव से आप मोर पॉजिटिव में जा रहे हो, या फिर आपका एग्जिस्टिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग वाज नेगेटिव एंड नेगेटिव से आपका एटीट्यूड चेंज बस इतना ही हुआ है कि आप और नेगेटिव हो गए उस चीज के टुवर्ड्स। तो एटीट्यूड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, कि आपका जो एटीट्यूड है वो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है एज दैट ऑफ योर एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, या फिर इनकॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं कि चेंज इज इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो लेस पॉजिटिव हो रहा है, या फिर नेगेटिव एटीट्यूड को लेस नेगेटिव करना, इमीडिएटली पॉजिटिव ना करके लेस नेगेटिव करना। तो ये जो इनकॉन्ग्रुएंट एटीट्यूड्स होते हैं उनको चेंज करना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड भी एक फैक्टर होते हैं जो हमारे एटीट्यूड चेंज को जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये पता होनी चाहिए कि एग्जिस्टिंग एटीट्यूड्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिकली हैं जो एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकेंड चीज है, सेकेंड फैक्टर है सोर्स के कैरेक्टरिस्टिक की। सोर्स क्या है? हमने जस्ट अभी अभी पढ़ा था, सोर्स वो पर्सन या ऑब्जेक्ट या इवेंट है जिसके थ्रू इन्फ्लुएंस होगा टारगेट, है ना। तो सोर्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? हाईली क्रेडिबल एंड अट्रैक्टिव सोर्सेज आर मोर लाइकली टू ब्रिंग एन एटीट्यूड चेंज। तो ऐसे सोर्सेज जो क्रेडिबल हैं, जो सीमिंगली फिजिकली अट्रैक्टिव है, ठीक है, वो ज्यादा लाइकली होते हैं एटीट्यूड को चेंज करने में। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में आके एक फर्स्ट ईयर के, सपोज आप थर्ड ईयर के बच्चे हो और फर्स्ट ईयर के बच्चे ने आपको बोला कि बायोसाइकोलॉजी तो एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको मन में लगता है कि बायोसाइकोलॉजी इतना अच्छा नहीं है, आपका एटीट्यूड उसके टुवर्ड्स नेगेटिव है, और उस बच्चे ने जो है पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स, थ्योरी सब अच्छे से बताया, बट स्टिल आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि आप उसे हाईली क्रेडिबल नहीं सोचोगे। बट एट द सेम टाइम अगर एक एस्टैब्लिश्ड बायोसाइकोलॉजिस्ट आके आपको वही चीजें बताए, तो आपको क्या आएगा? ज्यादा हो सकता है, ज्यादा चांसेस हो आपके एटीट्यूड चेंज होने के, बिकॉज यू विल सी दैट पर्सन एज हाईली क्रेडिबल। आपको लगेगा हाँ ये तो अपनी फील्ड में एस्टैब्लिश्ड है, क्रेडिबल है, जो बोल रही है सच ही बोल रही होंगी, राइट। एंड एट द सेम टाइम अट्रैक्टिव सोर्सेज, अगर कोई सोर्स जो है वो फिजिकली अट्रैक्टिव हो तो हमारा जो एटीट्यूड चेंज है वो ज्यादा इजी होता है। ठीक है, वो हम ज्यादा इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस पर्सन से। तो दीज आर योर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो एक था कि आपकी एग्जिस्टिंग एटीट्यूड जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एटीट्यूड चेंज को, जो सोर्स है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर सोर्स इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता हमको तो हमारा एटीट्यूड चेंज होना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, राइट। फिर उसके बाद आते हैं मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एटीट्यूड चेंज करने के लिए आप कैसे मैसेज जो है डिलीवर कर रहे हो, ठीक है, इंडिविजुअल्स तक। जैसे जो एडवर्टाइजमेंट्स हम टीवी पे देखते हैं, दोज एडवर्टाइजमेंट्स आर आल्सो वे ऑफ चेंजिंग आवर एटीट्यूड। ठीक है, अगर मैगी की मेरे को कोई ऐड नजर आई तो मेरा एटीट्यूड अगर मैगी के टुवर्ड्स नेगेटिव था, बट वो ऐड देख के मुझे बड़ा अच्छा फीलिंग आई, और हो सकता है मेरा एटीट्यूड उस मैगी के टुवर्ड्स भी जो है पॉजिटिव हो जाए। तो मैसेज कैरेक्टरिस्टिक, दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू चेंज एन एटीट्यूड, तो जो आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो आपके एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड शुड बी जस्ट इनफ। तो ऐसा ना हो कि बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी एक चीज के बारे में। जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दोगे तो लोग जो है बोर होना शुरू हो जाते हैं कि यार बस भी करो। बट आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड फ्रॉम दिस वीडियो, राइट। चलिए, और अगर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत कम है, ठीक है, मैंने बहुत ही कम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया, तो लोगों को इजीली समझ नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहे हो, इतनी सी इंफॉर्मेशन दी है मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो इसीलिए जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आप किसी भी इंडिविजुअल को देते हो व्हेन यू आर ट्राइंग टू चेंज देयर एटीट्यूड, दैट शुड बी जस्ट इनफ। ठीक है, सेकेंड क्या है? द मैसेज कंटेनिंग रैशनल एंड इमोशनल अपील इन्फ्लुएंसेस। तो एक ऐसा मैसेज जिसमें एक इमोशनल इन्फ्लुएंस है, जिसमें एक रैशनल इन्फ्लुएंस है,
वो ज्यादा इजीली हमारा एटीट्यूड चेंज करेगा। तो क्यों ज्यादातर एड्स में ये दिखता है कि माँ का प्यार या दादी का दुलार, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, व्हाई? क्योंकि उसमें एक इमोशनल अपील आ जाती है, हमारे इमोशंस अटैच हो जाते हैं उस चीज से। तो ऐसा मैसेज जिसमें एक इमोशनल रैशनल अपील है, जो हमें रिलेटेबल लगे, रियल लाइफ लगे, वो हमारे एटीट्यूड को ज्यादा इजीली चेंज या इन्फ्लुएंस कर सकती है। मोटिव्स एक्टिवेटेड बाय मैसेज आल्सो इन्फ्लुएंस। अब जो भी हमने मैसेज देखा, उससे क्या मोटिव मेरा इन्फ्लुएंस हो रहा है? एम आई बिकमिंग हैप्पी, एम आई बिकमिंग एंग्री, व्हाट इज इट? तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है। देन द मोड ऑफ स्प्रेडिंग द मैसेज, कैसे मैसेज स्प्रेड हो रहा है? क्या टीवी में एक ऐड आ रही है, क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही है, क्या कोई पैम्पलेट मुझे दिया जा रहा है, या फेस टू फेस आके मुझे कोई मैसेज डिलीवर कर रहा है? तो जो फेस टू फेस वाला मोड होता है मैसेज डिलीवर करने का, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे एटीट्यूड को, राइट? तो मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स एक अनदर फैक्टर हो जाते हैं हमारे एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करने के लिए। फिर उसके बाद आपके जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं टारगेट के कैरेक्टरिस्टिक। कि जो टारगेट है, मतलब जिसका एटीट्यूड मुझे चेंज करना है, उस पर्सन के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि एटीट्यूड चेंज इजी होने वाला है या डिफिकल्ट होने वाला है। सो द पीपल विद मोर ओपन एंड फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी चेंज मोर इजीली। तो जो लोग ओपन होते हैं न्यू आइडियाज के लिए, जो लोग थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं और रिजिड नहीं होते कि भाई मैंने जो बोला वही सही है, वैसे लोग नहीं, जो थोड़े ओपन है, जो फ्लेक्सिबल है अप्रोच में, उनका एटीट्यूड चेंज करना इज अ लिटिल ईजी। पीपल विद स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिसेस आर लेस प्रोन टू चेंज। तो प्रेजुडिस क्या होते हैं वो हम इस चैप्टर की जो पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे सब कुछ प्रेजुडिस के बारे में। तो जिन लोगों के बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजुडिस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरियोटाइप्स बने होते हैं, वो अपना एटीट्यूड बहुत ही मुश्किल से चेंज करते हैं, एंड दे आर वेरी लेस प्रोन टू चेंजिंग देयर एटीट्यूड। पीपल विद लो सेल्फ एस्टीम चेंज देयर एटीट्यूड्स इजीली, ठीक है। मोर इंटेलिजेंट पीपल में चेंज देयर एटीट्यूड लेस इजीली। तो अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको उसका एटीट्यूड चेंज कराना शायद इतना इजी ना हो, बिकॉज दैट पर्सन विल वांट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको सारी चीजें देखनी होगी कि क्या चेंज करूं कि नहीं करूं, विल इट बी द राइट डिसीजन और नॉट। सो दीज आर द टारगेट कैरेक्टरिस्टिक। तो एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड चेंज को, कि हमारा जो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, सोर्स जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं, मैसेज कैसे डिलीवर हो रहा है वो इन्फ्लुएंस करता है, और टारगेट यानी कि जिसका एटीट्यूड चेंज करना है उस इंडिविजुअल के भी कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ कम्स योर सेल्फ स्टडी मॉड्यूल, ठीक है। सेल्फ स्टडी मॉड्यूल, जो लोग इस चैनल पे नए हैं और पहली बार इस टर्म को सुन रहे हैं, सो सेल्फ स्टडी मॉड्यूल इज वो मॉड्यूल जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद स्टडी करें, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। तो जो हैंड रिटन नोट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक जो है ड्राइव लिंक प्रोवाइड कर रखी है हैंड रिटन नोट्स की, तो उसमें आप जाके ये वाला टॉपिक खोलेंगे, एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप। मैंने डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जितना आपको जरूरत है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस टॉपिक को आपको खुद पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है इस टॉपिक की, एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप, और 2 क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करना पढ़ने के बाद। एक है व्हेन वुड देयर बी अ कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, और दूसरा है डिस्क्राइब द स्टडी बाय रिचर्ड लापियर। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं। अगर इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से आंसर कर पाते हैं, आपके मन में एक आंसर फ्रेम होता है इनके बारे में, देन दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी आती है इसको पढ़ने में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ईमेल या सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने डाउट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट दिस इज योर सेल्फ स्टडी मॉड्यूल। आई रियली 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 होप कि आप इसको पढ़ेंगे, और इसका मोटिव मेरा देने का यही होता है दैट यू ओपन द नोट्स एंड पुट इन सम एफर्ट्स, ठीक है। खुद भी जब लर्निंग में एफर्ट्स डालोगे थोड़े, तो ज्यादा लंबे समय तक वो चीजें याद रहती है। एंड पिछले वीडियोस में भी वैसे मैंने सेल्फ स्टडी मॉड्यूल दिया है, बट मैंने किसी इंसान से सुना नहीं वापस। नन ऑफ यू हैव एक्चुअली टोल्ड मी इन द कमेंट सेक्शन दैट आई हैव डन द सेल्फ स्टडी मॉड्यूल। तो गाइज प्लीज, it's a humble request. I'm not any authority to tell you, but just as a senior, it's a simple humble request from my side कि प्लीज इस सेल्फ स्टडी मॉड्यूल्स को आप सीरियसली लीजिए। ये टॉपिक्स मिस करने वाले टॉपिक्स नहीं हैं। इट्स जस्ट कि ये थोड़े इजी हैं समझने में, आप खुद भी इन्हें समझ सकते हैं पढ़ के, एंड आई वांट यू टू पुट इन दैट एफर्ट एंड स्टडी इट। सो प्लीज
आप इस सेल्फ स्टडी मॉड्यूल को कवर कीजिए एंड कवर करके कमेंट करके मुझे बताइए दैट आई हैव कवर्ड, ठीक है। डू लेट मी नो, अदरवाइज मुझे पता नहीं लगेगा एंड आई वुड थिंक कि आप लोग मिस कर रहे हैं इन टॉपिक्स को एंड दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। फिर एग्जाम देने जाओगे तो डिफिकल्टी आएगी अगर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो प्लीज 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 टेक इट सीरियसली, माई हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करेंगे। इन टुडेज वीडियो क्या क्या चीजें हमने कवर की है, एटीट्यूड चेंज के बारे में सब कुछ कवर किया है, ठीक है। तो इस चैप्टर की जो पार्ट 1 थी उसमें हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन को कवर किया था, पार्ट 2 में हमने एटीट्यूड चेंज को कवर किया है, और जो पार्ट 3 है वीडियो की, जो भी मैक्सिमम एक दिन में रिलीज हो जाएगी, उसमें हम प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन वाले टॉपिक को डिटेल में कवर करके चैप्टर 6 को कंप्लीट कर देंगे। तो इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड मेक श्योर यू कंप्लीट द सेल्फ स्टडी मॉड्यूल इफ यू आर गेनिंग एनीथिंग फ्रॉम दीज वीडियोस, ठीक है। कुछ आपको लगता है कि यूजफुल है आपके लिए, आपको पढ़ाई करने में हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सब्सक्राइब टू द चैनल, और बाकी जो भी चीजें हैं लाइक बेल बटन सब प्लीज करना, बट सबसे इंपॉर्टेंटली अपनी पढ़ाई करना, अपना सेल्फ स्टडी मॉड्यूल करना, ठीक है। सो टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।